नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष गुप्ता लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से आरएएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें वो समझा देता हूँ किस तरीके से मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ और किस तरीके से मैं आप इस टॉपिक को आपके लिए कवर करूं ताकि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को 2 वीडियो में, 2 क्लास में या मैक्सिमम 3 क्लास में क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं। अब क्लासेस मैं लूंगा कैसे कैसे, तो आज की जो क्लास फर्स्ट है, इस क्लास फर्स्ट में मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक होता क्या है। कि बेसिक बातें रेशियो और प्रोपोर्शन अगर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर बेसिक बातें हमें क्या पता होनी चाहिए। अनुपात समानुपात के अंदर कौन सी ऐसी बेसिक बातें हैं, जो छोटी मोटी बातें हैं जो हमें पता हो ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें दिक्कत ना आए। तो आज का जो पूरा सेशन रहेगा वो पूरा सेशन रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक पार्ट पे रहेगा। आज हम रेशियो के बारे में जानेंगे, प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे, इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है उसके बारे में जानेंगे, फिर बेसिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। और जो अगला सेशन होगा, अगले सेशन में मैं आपके लिए क्या करूँगा कि जितने भी आपके पेपर में जैसे आपके पेपर में, जैसे आरएस प्रीलिम्स की बात कर लूँ तो जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं या जैसे कॉन्सेप्ट आपके पेपर में बन सकते हैं, उन सबको देखते हुए मैं क्या करूँगा कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, टाइप बाय टाइप आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर लूँगा। उससे क्या होगा कि जब आप वो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को पढ़ोगे और पेपर में जाके बैठोगे तो पेपर में आपको बस इतना देखना है कि भैया ये ऐसा क्वेश्चन है, सर ने को इस कॉन्सेप्ट से समझाया था और इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन कर देना है और आपको एक क्वेश्चन सही मिल जाएगा और एक क्वेश्चन आप सही से आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो अब बिना देर करते हुए चलते अपने आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो की बात करें तो रेशियो को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अनुपात। और अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं तो प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपात। देखिए, रेशियो को हमेशा कौन से चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो इस तरीके से 2 डेटा के बीच में या 2 राशि के बीच में इस तरीके से आप एक बिंदी लगा दे, 2 बिंदे वाले चिन्ह लगा दे, यही आपको रेशियो को दर्शाता है। प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन को दर्शाने का चिन्ह ये होता है, 4 बिंदी आ जाती है या फिर आप 2 रेशियो को आपस में बराबर कर देते हैं, तब भी ये भी प्रोपोर्शन का चिन्ह है और ये भी प्रोपोर्शन का चिन्ह है, दोनों समानुपात का चिन्ह है। और ये किसका चिन्ह है, रेशियो का। सबसे पहले आज की क्लास में हम रेशियो के बारे में से शुरू करते हैं, फिर रेशियो से हम प्रोपोर्शन की तरफ चलेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है, तो आप सिंपल से एक बात कह सकते हो। अगर मैं पहले पॉइंट में बात कहूं तो आप ये कह सकते हो, सर 2 या 2 से अधिक समान इकाई की राशियों की तुलना करना अनुपात कहलाता है। तुलना करना अनुपात कहलाता है। अब आप सोच रहे हो सर इतना लंबा चौड़ा आपने क्या स्टेटमेंट लिख दिया, मैं इसको आपको सिंपल और शॉर्ट तरीके से समझाता हूं। मैंने कहा 2 या 2 से अधिक समान इकाई की राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात। अच्छा, यहां एक टर्म यूज हुआ है जो कि क्या है, राशि। ध्यान दीजिएगा, यहां एक टर्म यूज हुआ है जो कि क्या है, राशियां। और एक और टर्म यूज हुआ है जो कि क्या है, इकाई। इकाई आप जानते हैं क्या होता है, तो नॉर्मली मैं इकाई की बात करूं, इंग्लिश में मैं इसको कहूं तो ये क्या होता है, यूनिट। और यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आप ऐसा कह सकते हो रुपया, पैसा, ये सब क्या है, इकाई है। ये सब क्या है, इकाई है। ये सब क्या है, एक यूनिट है। तो मैं आपको हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको 2 राशियाँ दे दी, मैंने कहा एक राशि है 5 सेंटीमीटर और दूसरी राशि है 4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, पहला एग्जाम्पल कि एक राशि है 5 सेंटीमीटर और दूसरी राशि है 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि इसको रेशियो में लिखो, इसको अनुपात में लिखो, तो आपने कहा कि सर मैं इसको अनुपात में क्या लिख सकता हूँ, 5:4। लेकिन इसको अनुपात में 5:4 मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि इस राशि की इकाई क्या है, सेंटीमीटर, इस राशि की भी इकाई क्या है, सेंटीमीटर। दोनों राशियों की इकाई क्या है, समान है। तो मैंने यही कहा था कि जो भी राशि हो उनका इकाई क्या हो, समान हो।
अगर इकाई की राशियां समान होंगी, राशियों का इकाई क्या होगा, समान होगा। राशियों का इकाई क्या होगा, अगर समान होगा तो हम उसको डायरेक्ट अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन दिया आपको, मैंने आपसे कहा कि एक है मेरे पास 4 सेंटीमीटर का डेटा और एक है मेरे पास 4 मीटर का डेटा और दूसरा क्या है 3 मीटर का। मैंने कहा इसको अनुपात में लिखो, तो आपने कहा सर अनुपात क्या होगा, 4:3। क्यों आपने डायरेक्ट अनुपात में लिख दिया? तो आपने चेक किया कि सर इसका इकाई मीटर है और इसका इकाई मीटर है, दोनों का इकाई क्या है, सेम है, तो मैं डायरेक्ट 4:3 लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैंने आपसे ऐसा कहा कि एक डेटा है 5 सेंटीमीटर का एक राशि और दूसरा राशि है 6 मीटर का, अब मैंने कहा कि इसको अनुपात में लिखो। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो 5:6, तो ये आपका लिखने का तरीका क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे आपने देखा कि इस 5 का इकाई क्या है, सेंटीमीटर, और इस 6 का इकाई क्या है, मीटर। और मैंने क्या कहा था, आप किसी भी 2 राशि को या 3 राशि को या 4 राशि को, कितनी भी राशि ले लो, मिनिमम तो 2 लेना ही है। अगर उन राशियों का इकाई समान होगा तभी आप उनको डायरेक्ट अनुपात में लिख पाओगे। अगर इकाई समान नहीं होगा तो आप उसको डायरेक्ट अनुपात में नहीं लिख सकते हो। अब सोचोगे तो सर क्या करें? तो आपको करना क्या है, सिंपल इनके इकाई को समान बनाना है। सिंपल इनके इकाई को क्या करना है, समान बनाना है। जैसे मैंने क्या लिख रखा था, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा था कि 5 सेंटीमीटर है और दूसरा 6 मीटर है और मैंने कहा दोनों को अनुपात में लिखो। आपने लिखा 5:6, ये यहाँ पे गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसका इकाई सेंटीमीटर था, इसका इकाई मीटर था, दोनों का इकाई समान नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट इसको रेशियो में नहीं लिख सकते हैं। कर क्या सकते हैं कि हमें दोनों के इकाई को क्या करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। कैसे? या तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल लूं या सेंटीमीटर को किस में बदल लूं, मीटर में। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मैं काम कर रहा हूं कि इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलता हूं। तो आप जानते हो कि अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो अगर यहां पे मेरे पास 1 मीटर का मान 100 है तो मैं कह सकता हूं कि 6 मीटर का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 600 सेंटीमीटर। अब मैं इसको रेशियो में लिख सकता हूं और अब मेरा रेशियो क्या होगा, 5:600। ये हमारा सही उत्तर होगा। आप चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हो। सरल कैसे? तो 5 से जैसे ये एक बार में कट गया और 5 से मैं अगर इसको काटूं तो आप कहोगे सर ये कितनी बार में कट जाएगा, 120 बार में। तो या तो आपका सही उत्तर होगा 1:120 या सही उत्तर होगा 5:600। 5:6 आपका गलत उत्तर है। तो अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें, इसका ध्यान दीजिएगा। पहली बात मैंने आपको क्या समझाई, ये समझाया कि हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी राशि को अगर अनुपात में लिखना है तो उनका इकाई क्या होना चाहिए, सेम। अगर इकाई सेम नहीं है तो सेम बनाइए, नहीं बन सकता तो आप अनुपात में लिख भी नहीं सकते। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल और समझाता हूं। जैसे मैंने चौथे नंबर का एग्जाम्पल समझाया, मैंने कहा कि मेरे पास एक राशि है 5 रुपया और मैंने कहा मेरे पास दूसरी राशि है 2 किलोमीटर। मैंने कहा इसको अनुपात में लिखकर बताओ। अब आप कहोगे सर इसका इकाई तो रुपया है, इसका इकाई किलोमीटर है और आपने कहा था कि दोनों का इकाई समान होगा तभी अनुपात में लिख पाएंगे, अन्यथा लिखना संभव नहीं है। फिर आपने कहा कि सर आपने ऐसा भी कहा था कि मैं दोनों को इकाई को बराबर बना लूं। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या रुपये को किलोमीटर में बदल पाओगे? क्या किलोमीटर को रुपये में बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। चूंकि यहां इकाई समान नहीं कर पाएंगे मतलब इसको अनुपात में लिख भी नहीं पाएंगे। क्लियर है? जैसे एक और एग्जाम्पल लो, मैंने आपसे कहा, 5वां एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि एक राशि 4 है, एक राशि 6 है और एक राशि मेरे पास 5 है। मैंने कहा इसको अनुपात में लिखो। अब एक बात बताओ, 4 का यहाँ कोई इकाई नहीं है, यूनिटलेस है। 6 का यहाँ कोई इकाई नहीं है, 5 का यहाँ कोई इकाई नहीं, मतलब यहाँ तीनों में से किसी भी राशि का कोई इकाई नहीं है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4:6:5। क्लियर है? बातें समझ में आई? तो सबसे पहला पॉइंट आपको अनुपात के अंदर यह ध्यान रखना है सीधे सीधे तौर पे कि किसी भी राशि को अनुपात में हम तभी लिख पाएंगे जब उनका इकाई समान हो। अगर इकाई समान ना हो तो समान बनाएंगे और नहीं बन सकता तो अनुपात में लिखा भी नहीं जा सकता। क्लियर है? बढ़ते अगले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट जो रेशियो में आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि अनुपात हमेशा सरल रूप में होता है। कहना क्या चाह रहा हूं एक बार एग्जाम्पल से समझाता हूं। अनुपात हमेशा सरल रूप में होता है। कहने का मतलब यह है कि कभी भी भिन्न में नहीं अनुपात का मान लेंगे और कभी भी दशमलव में नहीं लेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं एग्जाम्पल से समझिए।
जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक अनुपात है 1/4, एक अनुपात है 1/3 और एक अनुपात है 1/2। अब यहां पे जब मैं देख रहा हूं तो ये तीनों लिखा तो अनुपात में है, लेकिन 1/4 क्या है, भिन्न का मान है, 1/3 क्या है, भिन्न का मान है, 1/2 क्या है, भिन्न का मान है। और मैंने क्या समझाया कि अनुपात सरल रूप में होता है, भिन्न या दशमलव में नहीं होता है। कहने का मतलब कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन के अंदर अगर अनुपात का मान दिया हो तो हमेशा सरल रूप में दिया हो। कभी भी भिन्न में अगर दिया हो या कभी भी दशमलव में दिया हो तो सबसे पहले उसको सरल रूप में बदलोगे, तब जाकर क्वेश्चन का क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। क्लियर है ये बातें कि कभी भी अनुपात का मान भिन्न या दशमलव में दिया हो तो सबसे पहले उसको सरल रूप में बदलोगे, फिर जाकर आगे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। डायरेक्ट भिन्न का अनुपात लेकर या डायरेक्ट आप दशमलव का अनुपात लेकर क्वेश्चन को सरल नहीं करोगे। ठीक है, अब बात यह आई कि सर अगर भिन्न में दिया है तो इसको सरल कैसे करते, तो देखिएगा सरल करने के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों समझाता हूं। पहला मेथड आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड क्या है कि नीचे जो जो राशि दी गई है, जैसे इसके नीचे क्या है 4, इसके नीचे क्या है 3, इसके नीचे क्या है 2, तो आप सबसे पहले क्या करिए, लैसे ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 4 का, 3 का और 2 का, और इनका लैसे कितना आएगा 12। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि नीचे जो राशियां दी गई है, ऊपर वाले को नहीं देखना, नीचे वाले को देखना। नीचे क्या है 4, 3, 2, तो 4, 3, 2 का आप लैसे ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए या एलसीएम, बात बराबर। आपने कहा एलसीएम कितना आया 12। अब आपको क्या करना है कि जो भी एलसीएम आया है उससे सब में गुना कर देना है। जैसे 1/4 में मैंने किसका गुना कर दिया 12 का, 1/3 में मैंने किसका गुना कर दिया 12 का, और 1/2 में मैंने किसका गुना कर दिया 12 का। अब बताओ 4 से यह वैल्यू कितनी बार में, 3 बार में, 3 से यह वैल्यू कितनी बार में, 4 बार में, और 2 से यह वैल्यू कितनी बार में, 6 बार में। तो आपने कहा सर 3 में 1 का गुना कितना 3, 4 में 1 का गुना कितना 4, और 6 में 1 का गुना कितना 6। तो अनुपात का जो सरल रूप होगा वह सरल रूप क्या होगा 3:4:6। अगर क्वेश्चन में इस रूप में दिया है तो सबसे पहले इसको इस रूप में बदलेंगे, तब जाकर क्वेश्चन को सरल करेंगे। इस रूप में करने की कोशिश ना करें, आंसर आपका गलत ही आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ये भी देख लीजिए, फिर मैं 2-4 क्वेश्चन इस पे और समझा देता हूं। जैसे 1/4 है, अनुपात 1/3 है और 1/2 है। मुझे इसको सरल रूप में लिखना है और डायरेक्ट लिखना है, तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे पहला मान निकला है तो पहले में जो नीचे का मान है उसको ढक दो, पहले में जो नीचे का मान है उसको ढक दो। नीचे के मान को ढकना, ऊपर को नहीं, सिर्फ नीचे को। अब नीचे वाले जो बचे मान है उसको गुना करो, 3 दूनी 6, और 6 में 1 का गुना कितना 6। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले वाले का मान निकालना है तो पहले नीचे वाले को ढका, नीचे वाले मान को, फिर बाकी जो बचे हुए नीचे वाले मान इनको गुना किया, 3 दूनी 6 और ऊपर वाले से गुना किया 6। दूसरे का मान निकालना है तो मैंने दूसरे वाले को ढक लिया। अब नीचे क्या बचा 4 और 2, 4 और 2 गुना किया, 4 दूनी 8, और इसके ऊपर 1 था तो 1 से गुना कर दिया 8। अब तीसरे का मान निकालना है, तीसरे में नीचे वाले को ढका। अब नीचे क्या बचा 4 और 3, तो मैंने कहा 4 3 12, और इसके ऊपर क्या है 1, गुना किया, कितना आया 12। अब मैं इसको सरल भी कर सकता हूं, तो कैसे, तो मैंने इसको 2 से काट दिया 3 बार में, 2 से काट दिया 4 बार में, और 2 से काट दिया 6 बार में। अभी भी मेरा उत्तर सेम रहा जो पहले मैंने एलसीएम से निकाला था। अब दोनों में से किसी भी तरीके से इस भिन्न के मान को सरल रूप में बदल सकते हैं, और बदलना ही पड़ेगा। कभी भी भिन्न में वैल्यू होगा तो सरल रूप में बदलोगे, तभी जाकर क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलेगा। 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। जैसे मैं और क्वेश्चन ले लूं, मान लो मैंने कहा कि 2/5 है, अनुपात 1/3 है, अनुपात 1/2 है। मैंने कहा इसको सरल रूप में बदलो। तो एक तो एलसीएम का तरीका था, नीचे लैसे ले लेना और गुना का। दूसरा मैं तरीका क्या बताया था, नीचे वाले को ढको, नीचे को आपने ढका। अब यहां नीचे क्या बचा 3 और 2, तो इनको गुना करो, 3 दूनी 6, और 6 में 2 का गुना कितना 12। पहले का मान आ गया 12। दूसरे का मान निकालना है, दूसरे वाले में नीचे को ढको। अब बताओ नीचे क्या बचा 5 और 2, 5 दूनी 10, और ऊपर में 1 है, 1 में 10 का गुना 10। तीसरे को देखो, तीसरे में मैंने नीचे को ढका। अब नीचे क्या बचा 5 गुना 3, 5 3 15, और ऊपर में 1 है, 1 गुना 15 15। तो हमारा सरल रूप क्या होगा 12 10 15, या फिर आप इसको काट भी सकते हो, ये कटेगा नहीं। एक चीज का और ध्यान देना, क्या ध्यान देना
कि जब भी मैं इन राशियों को काटने की कोशिश करूंगा तो हर जगह एक ही नंबर से काटूंगा। अगर मैंने यहाँ 2 का भाग लगाया तो यहाँ भी 2 का लगना चाहिए, यहाँ भी 2 का लगना चाहिए। यहाँ अगर मैंने 3 का भाग लगाया तो यहाँ भी 3 का लगना चाहिए और यहाँ भी 3 का। ठीक है, तो हमारा जो सरल रूप हुआ वो सरल रूप क्या होगा, 12, 10 और 15। एक दो और एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो मैंने कहा 3/2 है अनुपात 1/5 है अनुपात 7/3 है। ठीक है, अब मैंने कहा इसको सरल रूप में बदलो, तो आपने कहा कि सर कैसे बदलना है, तो पहले मान निकालने के लिए नीचे वाले को ढकना है, ढका, नीचे वाले बाकी बचे दोनों को गुना करो, 5 में 3 का गुना 15 और ऊपर वाले से गुना करो, 15 में 3 का गुना कितना, 45। पहले का मान कंप्लीट। दूसरे का निकालना है तो नीचे वाले को ढको और पहले जो बचे नीचे वाले उनको गुना करो, 3 दूनी 6 और ऊपर 1 है तो 6 में 1 का गुना कितना, 6। तीसरे का मान निकालना है, नीचे वाले को ढका, 5 दूनी 10 और ऊपर कितना है 7, 10 गुना 7 कितना, 70। तो ये हमारा सरल रूप में मान आ जाएगा 45, 6 और 76। क्वेश्चन को सरल इस वैल्यू से करेंगे, इस क्वेश्चन को सरल इस वैल्यू से करेंगे, कभी भी इस वैल्यू से सरल नहीं करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लास्ट ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 2/5 अनुपात 1/9 अनुपात 1/, या एक काम करता हूं, ऊपर में अब 1 हटाता हूं, वैल्यू लेता हूं, 3/2 अनुपात 5/2। मैंने कहा इसको सरल रूप में बदल लिया। आप कैसे बदलोगे, सबसे पहले नीचे वाले मान को ढका, बचा क्या, 2 गुना 2 4 और 4 दूनी 8। फिर यहां मैंने नीचे वाले को मान को ढका, 5 दूनी 10 और 10 में 3 का गुना कितना, 30। फिर यहां मैंने नीचे वाले मान को ढका, 5 दूना 10 और 10 में 5 का गुना कितना, 50। तो हमारा जो सरल रूप होगा वो क्या होगा, 8, 30 और 50। हम चाहे तो इसको सरल भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, 2 का भाग इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, तो लगा दो। 2 से ये कितनी बार में, 4 बार में, 2 से ये कितनी बार में, 15 बार में, और 2 से ये कितनी बार में, 25 बार में। तो आपने कहा कि आपका सरल मान क्या होगा, 4, 15 और 25। इस तरीके से कभी भी भिन्न में कोई मान दिया हो, कभी भी भिन्न में कोई मान दिया हो अनुपात का, उसको सरल रूप में हम बदल के लाएंगे, फिर जाकर क्वेश्चन को आगे क्या करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है, डेटा कितने का भी हो सकता है, 3 के जगह यहां 4 वैल्यू भी दे दे, 4 के जगह 5 वैल्यू भी दे दे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एलसीएम ले ले और सब में गुना कर दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुपात में अगर कोई मान दिया हो, मैं लिख देता हूं, अनुपात में किसी भी स्थिर संख्या का गुना या भाग संभव है, लेकिन जोड़ना या घटाना संभव नहीं है। कहना क्या चाह रहा हूं, स्थिर का मतलब कांस्टेंट, स्थिर का मतलब कांस्टेंट नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो, मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि 2:5 है, 2:5 मेरे पास पहले से रेशियो है। मान लो किसी कारणवश इस 2 को मुझे 4 बनाना है, इस 2 को मुझे क्या बनाना है, 4। तो अगर मुझे इस 2 को 4 बनाना है तो या तो हम गुना से बनाएंगे या तो हम भाग करके बनाएंगे, जोड़ के घटाकर नहीं बनाएंगे। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर 2 को 4 बनाना है तो 2 में किसका गुना करना पड़ेगा, 2 का। तो आपने कहा सर 2 में मैं 2 का गुना करूंगा तो 4 बनेगा, लेकिन अगर मैंने पहले वाले पद में 2 का गुना किया तो फिक्स है, जितने भी पद दिए हैं सब में 2 का ही गुना करना पड़ेगा। अब मेरे पास ये वैल्यू कितना आया, 4:10। मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करूं या मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करूं, दोनों बातें क्या है, सेम है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 3 अनुपात है, 6 अनुपात है और यहां पे 5 है। किसी कारणवश इस 5 को मुझे क्या बनाना पड़ रहा है, 15। तो 15 बनाने के लिए 5 में किसका गुना करना होगा, 3 का। तो अगर आपने इस वाले पद में 3 का गुना किया तो बाकी जितने भी पद है सब में आपको 3 का ही गुना करना पड़ेगा, किसी और नंबर का नहीं। तो आपने 3 में 3 का गुना किया 9, 6 में 3 का गुना किया 18 और 5 में 3 का गुना किया 15। इससे क्वेश्चन सॉल्व करें या इससे क्वेश्चन सॉल्व करें, बातें क्या है, बराबर है। इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि अगर A अनुपात B है
तो मैं इसमें किसी भी एक कांस्टेंट, के क्या है, एक स्थिर संख्या है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का गुना कर सकता हूं। लेकिन किसी भी कांस्टेंट नंबर का गुना कर सकता हूं, लेकिन ध्यान दे कांस्टेंट मतलब अगर यहां 10 का गुना तो यहां भी 10 का गुना, यहां 5 का गुना, यहां भी 5 का गुना, यहां 20 का गुना तो यहां भी 20 का गुना। दोनों बातें क्या है, सेम है। सेम चीज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो a अनुपात b है, मैं अगर पहले वाले में k नाम के कांस्टेंट वैल्यू का भाग लगा रहा हूं तो दूसरे में भी मुझे k का भाग लगाना पड़ेगा, और इन दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन कर ले, ये दोनों बातें क्या है, सही है, बराबर है। a अनुपात b ले ले या इसमें किसी का गुना कर दे, उसी नंबर का इसमें गुना कर दे, दोनों बात बराबर है। यहाँ a अनुपात b ले ले या a बटा k ले ले, b बटा k ले ले, बात बराबर। जैसे मान लो मैंने कहा कि 6 अनुपात 4 है और किसी कारणवश मुझे इस 6 को क्या बनाना है, 3 बनाना है। इस 6 को क्या बनाना है, 3। तो 6 को 3 बनाने के लिए मैं 6 में किसका भाग लगाऊंगा, 2 का। तो फिक्स है कि अगला जो पद है उसमें भी 2 का ही भाग लगाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या बनेगा, 3 अनुपात 2। दोनों के दोनों बातें, ये दोनों बातें आपस में क्या है, सही है। आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करें या इससे क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि एक स्थिर फिक्स नंबर का हम गुना या भाग कर सकते हैं, पर जोड़ना और घटाना संभव नहीं है। जैसे इस पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझाऊं कि मान लो मैंने कहा कि आपके पास 5 अनुपात 3 है और मैंने कहा कि भैया इसको 15 बनाओ, तो आप कह रहे हो कि नहीं सर 5 में मैं 10 जोड़ देता हूं 15 बन जाएगा, और 3 में भी मैं 10 जोड़ देता हूं 15। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, ये आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी राशि है, जैसे मान लो मैंने कहा, इसको एक फॉर्मेट में लिख देता हूं, मैंने कहा a अनुपात b है और आप कह रहे हो कि सर a पहले वाले में भी k का जोड़ दिया और दूसरे वाले में भी k को जोड़ दिया, तो ऐसा संभव नहीं है, या घटा दिया तो भी संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है। अनुपात में फिक्स है, या तो आप गुना करोगे एक मान से दूसरे मान में बदलने के लिए, या फिर भाग करोगे, जोड़ना और घटाना नहीं करोगे। ये 3 बातें हो गई बेसिक जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी किसी भी राशि का अनुपात तभी निकलेगा जब उनका इकाई क्या हो, समान। नहीं है तो समान बनाइए, और नहीं बना सकते तो उसका अनुपात भी नहीं निकलेगा। दूसरा, कभी भी अनुपात भिन्न में दिया हो, दशमलव में दिया हो, तो उसको पहले सरल रूप में बदलो, उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करो, आपके लिए अच्छा होगा, क्वेश्चन का सही से आंसर आएगा। तीसरी बात क्या, कि कभी भी अनुपात के अंदर किसी एक मान को दूसरे मान में चेंज करना है तो या तो गुना करेंगे या फिर भाग करेंगे, जोड़ना और घटाना संभव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब चौथा जो पॉइंट है उसको ध्यान दीजिए। अब छोटे छोटे टर्म्स है उसको समझ लीजिएगा। जैसे कई बार आपसे कह देता है कि वर्गानुपात निकाले, क्या निकाले, वर्गानुपात। टर्म्स में बता रहा हूं कि वर्गानुपात निकाले, तो वर्गानुपात निकालते कैसे। जैसे मान लो मैंने कहा कि a अनुपात b मुझे दिया है और a अनुपात b का मुझसे कह रहा है वर्गानुपात निकालो, तो वर्ग का मतलब ही चल रहा है स्क्वायर करना। तो आपको सिंपल क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, यही इसका वर्गानुपात हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो मैंने कहा 4 और 3 का वर्गानुपात निकाले, तो आपने कहा सर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9, यही आपका हो गया वर्गानुपात। पांचवा एक पॉइंट आता है जो कि क्या होता है, घना अनुपात। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि घन करना है। कैसे, तो मान लो मैंने कहा एक अनुपात है अनुपात b, इसका घना अनुपात निकालो, तो इसका भी क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो, कितनी भी हो। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 2 अनुपात 3 का घना अनुपात निकाले, तो आप 2 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब कर दीजिए। 2 का घन कितना 8 और 3 का घन कितना 27। मान लो मैंने कहा 1 अनुपात 3 अनुपात 4 है, इसका घना अनुपात निकालो, तो 1 का घन करिए, 3 का घन करिए और 4 का घन करिए। 1 का घन 1, 3 का घन कितना 27 और 4 का घन कितना 64। ये आपका घना अनुपात आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, कई बार ऐसा कहेगा वर्गमूलानुपात निकाले। नाम से ही पता चल रहा है वर्गमूल निकालना। जैसे मैंने कहा a अनुपात b है, इसका वर्गमूलानुपात निकालिए, तो a का भी स्क्वायर रूट निकाल दीजिए और b का भी स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 25 है और 16 है, इसका वर्गमूलानुपात निकालें, तो आप 25 का भी क्या निकालेंगे, रूट, और 16 का भी क्या निकालेंगे, रूट। 25 का रूट कितना 5 और 16 का कितना 4, यही आपका वर्गमूलानुपात हो गया। सातवां जो पॉइंट है वो क्या है, घनमूलानुपात। a अनुपात b है, इसका घनमूलानुपात मतलब
ए का भी आप घनमूल निकाल दीजिए और बी का भी आप करिए घनमूल निकालिए। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 8 और 27 का घनमूलानुपात निकाले, तो आपने कहा सर 8 का घनमूल निकाल दीजिए और 27 का घनमूल निकाल दीजिए। 8 का घनमूल कितना हुआ 2 और 27 का घनमूल कितना हुआ 3, यही आपका घनमूलानुपात। ये छोटे छोटे टर्म्स है, बस मैंने बेसिक पढ़ाया तो मैंने सोचा आपको ये जानना जरूरी, ये बता दिया। इससे पेपर में मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन बनने वाला भी या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा भी, पर बेसिक जानना आपको जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट इससे क्वेश्चन बन सकता है, हम उसको मिश्रानुपात कह सकते हैं या मिश्र अनुपात कह सकते हैं, इसको संयुक्त अनुपात भी कह सकते हैं, संयुक्त अनुपात। इंग्लिश में हम इसको कंपाउंड रेशियो कहते हैं, कंपाउंड रेशियो। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास अनुपात दिए गए, एक राशि ए अनुपात बी का है, दूसरा मेरे पास सी अनुपात डी है, 3 अनुपात मैंने लिया, और एक तीसरा मेरे पास ई अनुपात एफ है। आपको अनुपात के 2-3 वैल्यू दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि सर इसका मिश्र अनुपात बताएं, संयुक्त अनुपात बताएं या कंपाउंड रेशियो बताएं। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है। इसका जो पहला पद है वो ले लीजिए, इसका जो पहला पद है वो ले लीजिए, और इसका जो पहला पद है वो ले लीजिए। इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, तीनों को गुना कर दीजिए। दूसरे का पहला, यहाँ दूसरे का पहला और यहाँ दूसरे का पहला, यही आपका हो गया संयुक्त अनुपात। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, मैंने कहा 2 अनुपात 3 है, 4 अनुपात 9 है और 1 अनुपात 5 का संयुक्त अनुपात निकाले। तो आप क्या कहेंगे, सर 2 गुना 4 गुना 1 और 3 गुना 9 गुना 5। मैंने क्या किया, पहले पद पहले पद पहले पद तीनों को गुना किया, दूसरा पद तीनों को गुना किया। गुना करके देख लीजिए, 4 दूनी कितना 8, इसको गुना करें 9 पंचे 45 और 45 का मैं 3 गुना करने जा रहा हूं तो 135। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, आपको 3 रेशियो दे देगा और बोलेगा 3 अनुपात दे देगा या 4 अनुपात दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका संयुक्त अनुपात निकाले, कंपाउंड रेशियो निकाले। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक और पॉइंट इसमें आता है जिसको हम कहते हैं योगानुपात तथा अंतरानुपात। कंपेंडियम डिविडेंडो होता है ये। इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको एक रेशियो दिया है ए अनुपात बी। अच्छा, ए अनुपात बी में आपको योगा और अंतरा लगाना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को क्या करना है, घटा देना है। ये चीज़ आपको सिंपल सा काम करना है। मैंने क्या कहा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी हुआ। तो आप ऐसा कह सकते हो, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए। योगा अनुपात अंतरानुपात एक साथ लग गया। योगा मतलब प्लस करना, अंतरा मतलब घटाना। मतलब एक बार मैंने इनको क्या किया, जोड़ लिया, एक बार मैंने इनको क्या किया, घटा लिया। यही मेरा योगा और अंतरानुपात। काम कहाँ आता है, तो बहुत जगह कैलकुलेशन में काम आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि अगर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई का मान 3 बटा हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करें। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन बोला कि x प्लस वाई को जोड़ा, उसी x माइनस वाई को घटाया और इसका मान 3 बटा 2 दिया है, तो आपको ये वैल्यू निकाल कर लाना है। अब आपके पास जो बेसिक तरीका है वो तरीका क्या होता है, आप यही तो करते हो कि सर तिरछा गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 से इसमें गुना कर देंगे, इस 3 से इसमें गुना कर। नॉर्मल आप यही करते हो, 2 में x का गुना किया 2x, 2 में y का गुना किया 2y, 3 में x का गुना किया 3x और 3 में y का गुना किया 3y। अब आप x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। अच्छा, मैं x वाले को एक तरफ लाता हूं तो 2x है, इधर प्लस का 3x है तो इधर क्या होगा, माइनस का। इधर माइनस 3y तो पहले से, इधर माइनस का, प्लस का 2y है तो इधर क्या होगा, माइनस का 2y। अब आप इसको सरल करोगे तो ये क्या होगा, माइनस x और ये क्या होगा, माइनस का 5y। अब माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो आपने कहा सर x, इस y को इधर भाग ले आएंगे तो बटा में y, तो इधर क्या बचा 5 और इधर कुछ नहीं है, नीचे तो 1। तो आपने कहा सर x का मान कितना हो गया 5 और y का मान कितना हुआ 1। अब आप यहाँ से क्वेश्चन सरल कर रहे होंगे कि x का मान मैंने 5 रखा, 5 का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, x का मान मैंने 5 रखा, 5 का स्क्वायर, y का मान मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर। अनुपात का मतलब बटा होता है। फिर मैंने x का मान 5 रखा, 5 का स्क्वायर, y का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर। अब मैंने 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 और 1 कितना 26।
5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 घटाओ कितना 24, काट दोगे तो आपने कहा सर 13/12। ये मेरा क्या होगा आंसर, 13/12 कह दो या 13:12 कह दो, बात बराबर है। ये तरीका आप अपनाते हैं। लेकिन अगर आपको ये मेथड पता है ना, योगा और अंतरानुपात, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हो, जैसे मैं इधर समझा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था सिंपल, कि x प्लस वाई का मान बटा x माइनस वाई, इसका मान मैंने 3/2 लिखा था, और आपसे सिंपल कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालें। अब एक तो तरीका क्या था कि आपने तिरछा गुना किया और गुना करके एक्स वाई का मान निकाला, एक्स वाई का मान रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आपने देखा कि जिस दो मान को, जिस दो राशि को यहां जोड़ा गया, उसी दो राशि को यहां घटाया गया। सेम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना इस तरीके को लगाने से पहले, कि अगर x प्लस वाई है तो यहाँ x माइनस वाई होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ x प्लस वाई हो, यहाँ 2x माइनस वाई हो, तब ये रूल नहीं लगेगा। ये लगेगा तभी, योगा और अंतरानुपात का रूल तभी लगेगा जिस राशि को ऊपर जोड़ेंगे उसी राशि को नीचे घटा रहे हैं, तभी लगेगा। अब देखो x में y जोड़ा, यहाँ x में y घटाया, जिसको जोड़ा उसी को घटाया, तो यहाँ डायरेक्ट x और y का मान निकाल सकते हैं। x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, तो आपने कहा 3 और 2 कितना 5, एक बार दोनों को घटा दो, 3 में से 2 घटा कितना 1, तो आपने कहा सर x का मान 5 और y का मान 1। अब कंफ्यूजन होगा कि सर आपने y का मान 1 क्यों लिया और x का मान 5 क्यों लिया, उल्टा भी तो हो सकता है। ध्यान देना, मैंने एक बार जोड़ा, जोड़ने पर 5 आया, मैंने एक बार घटाया, जोड़ने पर घटाने पर कितना आया 1। ध्यान देना, जो प्लस वाला होगा, जहां दोनों जगह प्लस, देखो यहाँ x के जगह प्लस, यहाँ x के लिए क्या यूज हो रहा है प्लस, यहाँ भी x के लिए क्या यूज हो रहा है प्लस, दोनों के लिए यहाँ प्लस यूज हो रहा है, इसीलिए प्लस वाला मान किसका होगा x का। और y के लिए देखा जाए तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो y के लिए किसका मान यूज होगा माइनस का। जब भी जोड़ेंगे तो जोड़ने पर उसी का मान होगा जहां दोनों जगह प्लस का चिन्ह लगा हो। जैसे यहाँ x के आगे प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी x के आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस वाला मान उसी का होगा, माइनस वाला मान बाकी बचे हुए का हो जाएगा, ऐसा आप समझ ले। अब बताओ इसको सॉल्व करें, तो आपने कहा सर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सरल करेंगे वही वैल्यू आ जाएगा 13/12। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो मैंने कहा a प्लस बी बटा मैंने कहा b माइनस ए, इसका मान है 5/3, और आपको वैल्यू निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान निकालना है। अब आपने जैसे ही देखा आपके दिमाग में है सर तिरछा गुना कर, तिरछा गुना करने से पहले एक बार चेक कर लो, यहाँ a और b को जोड़ा गया, यहाँ a और b को घटाएगा, जिसको जोड़ा गया उसी को अगर घटाया जा रहा है तो सबसे पहले आप कौन सा मेथड लगाओ, योग और अंतरानुपात, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। मैंने क्या समझाया था, a और b का मान लिखने से पहले a और b लिख लो, एक बार जोड़ना है तो मैंने 5 में 3 जोड़ा, क्या हुआ 8, और एक बार घटाना है, 5 में 3 घटाया कितना आया 2। अब जोड़ने पर किसका वैल्यू आएगा, जहां दोनों जगह प्लस लगा होगा। बताओ a के आगे यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ a के आगे माइनस है, तो जोड़ने का मान ये नहीं होगा, जोड़ने का मान क्या होगा, b के आगे भी प्लस और b के आगे भी प्लस, तो b का मान क्या होगा 8 और a का मान क्या होगा 2। इस चीज का बस आपको ध्यान देना है। तो आपने कहा सर a का मान 2 ले ले, b का मान क्या ले ले 8 ले ले, और वैल्यू को पुट कर दे। आप चाहे तो इसको सरल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ a का मान क्या ले लिया 2, तो आपने कहा सर 2 का स्क्वायर, b का मान क्या ले लिया 8, 8 का स्क्वायर, यहाँ मैंने 2 का स्क्वायर और माइनस क्या कर दिया 8 का स्क्वायर। सरल कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना 4, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 64 में 4 जोड़ोगे तो आप क्या कहोगे 68। यहाँ सरल करें या बटा में लिख लो, यहाँ सरल करें तो आपने कहा सर 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर कितना 64, घटाएंगे तो 60 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से ये कितनी बार 32 बार, और 2 से, या फिर डायरेक्ट 4 से ही काट देते हैं, काम करते हैं। ऊपर मेरे पास 68 था, नीचे मेरे पास 60 था, माइनस का तो माइनस ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। 4 से कितनी बार 1 बार, और कितनी बार 7 बार, और 4 से कितनी बार 15 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 17/15। ध्यान यहाँ देना था, ध्यान क्या देना था, मैंने आपको समझाया था कभी भी इस तरीके का रूप हो तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, वही a b का मान या x y का मान हो जाएगा।
लेकिन ध्यान देना कि जोड़ने पर किसका मान आएगा, जहां दोनों के आगे प्लस का चिन्ह होगा। जैसे यहां बी के आगे प्लस था, बी के आगे प्लस था, तो जब मैंने जोड़ा 5 और 3 8, तो बी का मान मैंने 8 रख दिया, बाकी बचा हुआ ए का मान। यहां मैंने जोड़ा 3 और 2 5, तो ये किसका मान होगा, तो मैंने कहा एक्स के आगे प्लस, एक्स के आगे प्लस, तो ये एक्स का मान हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है अनुपात के अंदर। कुछ चीजें और है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा, आपसे ऐसा कहा जाएगा कि 2x बराबर क्या है 5y, और आपसे कहा जाएगा कि x अनुपात y का मान ज्ञात करें। जरूरी नहीं इस रूप में हो, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या का 5 गुना आपस में बराबर है, तो दोनों संख्या का अनुपात निकालें। लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन इसको कैसे कहा जा सकता है, तो कहेगा पहली संख्या का 2 गुना यदि दूसरी संख्या के 5 गुना के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करें, अनुपात। तो अनुपात निकालने का तरीका क्या होगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ये देखना है कि x के सामने कौन सा मान दिख रहा है 5, तो x का मान आपको क्या लिख देना है 5। y के सामने कौन सा मान दिख रहा है 2, तो आपको y का मान क्या लिख देना है 2। यही आपका उत्तर होगा x अनुपात y, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। जैसे मान लो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 3x बराबर 4y, और मैंने आपसे कहा कि x अनुपात y का मान ज्ञात करें। आपको सिंपल क्या करना है, x के सामने 4 है तो x का मान क्या लिखो 4, y के सामने 3 है तो y का मान क्या लिखो 3, x और y का मान अनुपात में क्या होगा 4 अनुपात 3। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, किस तरीके से भी रेशियो निकालना पड़ सकता है। दूसरा, कई बार इसमें फॉर्मेट चेंज भी कर देगा। जैसे मान लो आपसे ऐसे कह दिया जाए 3x बटा 2 है और बराबर में 5y है, और आपसे कह दिया जाए x अनुपात y का मान ज्ञात करें। कहा कैसे जाएगा क्वेश्चन कि पहली संख्या का 3 बटा 2 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करें, अनुपात। तभी भी हमें वही रूल अपनाना है। देखो x के सामने क्या है 5, तो आप 5 रख दो, नीचे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। y के सामने आप क्या कह रहे हो 3 है, y के सामने क्या है 3 है, लेकिन आप गौर से देखोगे तो ये y के सामने 3 नहीं है, y के सामने पूरा 3 बटा क्या है 2 है। देखो गौर से कि y के सामने पूरा वैल्यू क्या है 3 बटा 2। देखो यहां तो सिंपल 5 था, 5 के नीचे कुछ नहीं था, तो मैंने कहा x का मान क्या है 5, लेकिन y के सामने देख रहे तो सिंपल 3 नहीं है, 3 के नीचे 2 भी है, तो y का मान क्या 3 बटा 2। तो आप सिंपल y का मान क्या रख दो 3 बटा 2। और मैंने कहा था अनुपात हमेशा सरल रूप में होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो सरल रूप में कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुना कर दो, आपने कहा 5 दूनी कितना 10, और इसको इससे गुना कर दो, इसका मान कितना 3। तो आपने कहा सर x अनुपात y का मान कितना होगा 10 अनुपात 3। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि 5x बटा 3 है बराबर 4 बटा 5y है, और मैंने आपसे कहा कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकाले। क्वेश्चन कैसे बनेगा लैंग्वेज में कि पहली संख्या का 5 बटा 3 गुना दूसरी संख्या का 4 बटा 5 गुना आपस में बराबर है, तो दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करें, अनुपात। अब आपको निकालना कैसे है, तो मैंने कहा सर x के सामने क्या दिख रहा है, तो सिंपल 4 नहीं दिख रहा, 4 बटा 5 दिख रहा है, तो यहाँ 4 बटा 5 लिखिए। y के सामने क्या दिख रहा है, सिंपल 5 नहीं दिख रहा, 5 बटा 3 दिख रहा है, तो 5 बटा 3 लिखिए। सरल रूप में लेना है, भिन्न में कभी नहीं लेना। दूसरे पॉइंट में ही मैंने समझाया था कि अनुपात को हमेशा कौन से रूप में लेना है, सरल रूप में, भिन्न में नहीं। तो सरल कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तिरछा गुना कर दो, 4 में 3 का गुना 12 और 5 में 5 का गुना कितना 25। तो दोनों संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा 12 अनुपात 25। क्लियर है। तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखें, इस तरीके से डेटा मिले तो आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। आप सोच रहे हो सर इसका काम कहाँ आएगा, भाई लैंग्वेज में आपको अलग तरीके से क्वेश्चन कह देगा और आपको इस रूप में तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस रूप में आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, इसी पॉइंट के अंदर मैं बता रहा हूं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 को बराबर ना करके 3 संख्याओं को बराबर कर दे। आपसे ऐसे कहे पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना आपस में बराबर है, तो तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करें, अनुपात। अब अनुपात निकालना, अब 2 संख्या होती तो x के सामने वाला इस x का मान, y के सामने वाला y का मान, पर यहाँ 3 3 है,
तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ध्यान देना है। शॉर्ट एंड सिंपल तरीका समझा रहा हूं। सिंपल तरीका क्या है, अगर पहले का मान निकालना है तो पहले को गायब कर दो, गायब कर दिया, बचा दूसरा 3 और यहां कितना 4, इनको गुना कर दो, 4 तिया 12। दूसरे का मान निकालना है तो दूसरे को गायब करो, इधर क्या बचा 2, इधर क्या बचा 4, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर। तीसरे का मान निकालना है, तीसरे को गायब कर दो, इधर क्या बचा 3 दूनी 6, ये। आप चाहो तो इसको और सरल कर लो, 2 से कितनी बार 6 बार, 2 से कितनी बार 4 बार और 2 से कितनी बार 3 बार, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों संख्याओं का अनुपात। जैसे एक दो क्वेश्चन और देखो, मान लो मैंने कहा 3x है बराबर 5y है बराबर 6z है, और मैंने कहा x अनुपात y अनुपात z का मान निकाले। पहले का मान निकालना, पहले को गायब, 6 पंचे 30, दूसरे का निकालना, दूसरे को गायब, 6 तिरी 18, तीसरे को निकालना, तीसरे को गायब, 5 तिया 15, बाकी जो बचा उसको गुणा करिए, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। या आप इसको सरल भी कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा, काट दीजिए 3 से। 3 से या कितनी बार 10 बार, 3 से या कितनी बार 6 बार, और 3 से या कितनी बार 5 बार। तो तीनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 10 अनुपात 6 अनुपात 5। ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 2/3x बराबर 5/2y बराबर 1/3z, और मैंने कहा x अनुपात y अनुपात z का मान निकाल दे। क्वेश्चन क्या होगा, तो पहली संख्या का 2/3, दूसरी संख्या का 5/2 गुना और तीसरी संख्या का 1/3 आपस में बराबर है, तो तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करें, अनुपात। अब आप बोलोगे सर इसको गायब कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको गायब कर देंगे, इसको गुना, इसको गायब कर, नहीं, दो तरीके हैं, दोनों में समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि ऊपर में जो भी मान दिए गए हैं उनका लैसे ले लीजिए। जैसे ऊपर में मान क्या दिया गया, तो आपने कहा सर 2 दिया गया है, 5 दिया गया है और 1 दिया गया है, इनका लैसे ले लीजिए। आपने कहा सर इनका लैसे कितना आएगा 10, इनका लैसे कितना आएगा 10। अब आपको करना क्या है कि जो भी लैसे आया उसमें ऊपर वाले से तो भाग देना और नीचे वाले में क्या करना है, गुना। मैंने क्या कहा कि जो भी मेरा एलसीएम आया उसमें क्या करना है, ऊपर वाले से तो भाग देना है और नीचे वाले से क्या करना है, गुना। तो आपने 2 से 10 को काटा कितनी बार, 5 बार में, और 5 में 3 का गुना किया कितना, 15। फिर आपने 2 से काटा, सॉरी 5 से काटा 10 को कितनी बार में, 2 में, और 2 में 2 का गुना किया कितना, 4। फिर आपने 1 से काटा 10 को 10 बार में, और 10 में 3 का गुना कितना, 30। तो आपका रेशियो क्या होगा, 15:4:3। वापस समझाता हूं, वापस ध्यान दीजिएगा। कभी भी ऐसे भिन्न में बराबर दिया जाए तो ऊपर में जो जो मान है उनका एलसीएम ले लो। ऊपर में क्या था, 2 था, 5 था, 1 था, इनका लैसा कितना, 10। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले से भाग लगाना, 2 से 10 को काटा 5 बार में, नीचे वाले में गुना, 5 दिया 15। ऊपर वाले से भाग लगाया 5 से कितनी बार में, 2 में, 2 में 2 का गुना 4। ऊपर वाले से भाग लगाया 1 से 10 में कितनी बार कटेगा, 10 बार में, 10 में 3 का गुना 10। ऐसे भी नहीं करना है तो सेकेंड मेथड देखो, इस तरीके से आप कर लो, ये शायद ज्यादा आपको आसान लगे। x, y और z, आपको कुछ नहीं करना। दूसरे मेथड में x के बगल में जो वैल्यू दिया है, x के बगल में क्या दिया, 2/3, इसको उल्टा करके लिख दो 3/2। y के बगल में जो मान दिया है उसको उल्टा करके लिख दो 2/5, और z के बगल में जो मान दिया है उसको उल्टा करके लिख दो 3/1। और आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था दूसरे पॉइंट में कि अनुपात कभी भिन्न में नहीं होगा, सरल करना पड़ेगा, तो कर लो सरल। सरल करने के वहां भी 2 तरीके बताए थे, या तो नीचे वाले का लैसा लेकर गुना कर लो, या गायब करना शुरू करो। चलो पहले मान निकालना है, पहले को नीचे गायब किया, 5 में 1 का गुना 5, 5 में 3 का गुना 15। दूसरे को गायब किया, 2 में 1 का गुना 2 और ऊपर 2 है, 2 दूनी 4। तीसरे को गायब किया, 2 में 5 का गुना 5 और 5 दिया, सॉरी 2 में 5 का गुना कितना 10, 10 में 3 का गुना कितना 30। अभी भी आंसर मेरा क्या रहा, वही रहा। आपको अच्छा लगे तो पहले तरीके से कर लीजिए, आपको अच्छा लगे तो दूसरे तरीके से कर लीजिए। मेरे हिसाब से दूसरे से कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैंने लिखा 3/5x बराबर 1/3y बराबर 2/7z, और मैंने कहा x अनुपात y अनुपात z का मान निकाले। अब आपको मैंने क्या सिखाया, जो x के गुना में उसका उल्टा करिए और लिख दीजिए। x के गुना में 3/5 है तो उल्टा करेंगे तो 5/3, y के गुना में 1/3 है तो उल्टा कर दीजिए 3/1, और z के गुना में 2/7 है, उल्टा कर दीजिए 7/2।
अब लिख दीजिए, नीचे को गायब किया, 2 में 1 का गुना 2, 2 में 5 का गुना 10, पहले का मान 10, गायब किया, 3 दूनी 6 और 6 में 3 का गुना कितना 18। यहां नीचे गायब किया 2, 3 में 1 का गुना 3 और 7 3 कितना 21। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों संख्या का अनुपात क्या होगा 10 अनुपात 18 अनुपात 21। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कई बार इस तरीके से कह देगा, आपसे कह देगा कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 है। फिर आपसे कह देगा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4 अनुपात 5 है, और आपसे कहेगा तीनों संख्याओं का अनुपात बताएं। क्वेश्चन लैंग्वेज में क्या कहेगा कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो तीनों संख्याओं का क्या बताए अनुपात बताएं। अब आपको तीनों संख्याओं का क्या निकालना है अनुपात। इसके भी 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आप देखिएगा। पहला तरीका क्या है कि मुझसे ये कह रहा है कि a अनुपात b का जो मान है वो कितना है 2 अनुपात 3, और b अनुपात c का जो मान है वह कितना है 4 अनुपात 5। मुझे क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c। पहले तरीके को सॉल्व करने से पहले या समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना कि जब यहां मैंने a अनुपात b लिखा और यहां मैंने b अनुपात c लिखना, तो हमें हमेशा क्रॉस चेक करना है। क्रॉस में क्या चेक करना है, तिरछा चेक करना है कि यहां और यहां का मान सेम हो। अगर यहां b लिखा हो तो यहां b ही होना चाहिए, अगर यहां a लिखा हो तो यहां a ही होना चाहिए, अगर यहां c लिखा हो तो यहां c ही होना चाहिए। अगर यहां b और यहां a लिखा है तो ये तरीका अप्लाई नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर यहां b है तो यहां भी b का ही मान होना चाहिए, अगर यहां c है तो यहां भी c का ही मान होना चाहिए, अगर यहां a है तो यहां a का मान होना चाहिए। फिलहाल यहां दोनों जगह b है तो डायरेक्ट तरीका लगाओ, पहले वाले का मान ऊपर नीचे गुना करके आएगा, 4 दूनी 8, दूसरे वाले का मान तिरछा गुना करके आएगा, 4 तिया 12, और तीसरे वाले का मान ऊपर नीचे गुना करके आएगा, 5 तिया 15। यही हमारा मान होगा 8, 12 और 15। दूसरा तरीका ध्यान देना, दूसरे तरीके में आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में देखो कि कौन सा मान 2 बार रिपीट हुआ। तो मैं देख रहा हूं a का वैल्यू 1 बार ही आया, b का मान यहां भी है, b का मान यहां भी है, मतलब b 2 बार रिपीट हुआ। जो डबल बार रिपीट होगा हमेशा उसको बीच में लो और बाकी मान को अगल बगल में लिख दो। आप जैसे b डबल बार रिपीट था तो b को मैंने बीच में लिख दिया, इधर a लिख दिया, इधर c लिख दिया। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि b को बीच में, इधर c और इधर a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फर्क पड़ जाएगा, जो डबल बार रिपीट हो वो हमेशा बीच में ही आना चाहिए। अगर इसको इधर उधर लिख दोगे तो फिर क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें जो डबल बार रिपीट है वो बीच में, बाकी मान को कैसे भी लिख दो अगल बगल में। अब क्वेश्चन में आओ, पहले वाले में देखो तो a का मान कितना है 2, तो मैंने a की जगह क्या लिख दिया 2। पहले वाले में b का मान क्या है 3, तो मैंने b की जगह क्या लिख दिया 3। क्या पहले वाले में c का मान है, नहीं, तो c के स्थान को खाली छोड़ दो, जैसा है वैसे का वैसा रहने दो। दूसरे वाले में आओ, दूसरे में b का मान कितना है 4, तो आपने b का मान क्या लिख दिया 4। दूसरे में c का मान कितना है 5, तो आपने c का मान क्या लिख दिया 5। क्या दूसरे में a का मान है, नहीं, तो a को खाली का खाली छोड़ दो। अब गुना करना है, लेकिन गुना करने से पहले क्या करना है, खाली स्थान को बगल वाले से फिल कर देना है। जैसे यहाँ खाली स्थान है, इसके बगल में 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दो। यहाँ खाली स्थान है, इसके बगल में 4 है तो यहाँ भी 4 लिख दो और गुना कर दो ऊपर नीचे। 4 में 2 का गुना 8, 4 में 3 का गुना 12 और 5 में 3 का गुना 15। तो अपना सही उत्तर क्या होगा 8, 12 और 15। दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूं सॉल्व करके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा x अनुपात y का मान 3 अनुपात 2 है और z अनुपात y का मान 1 अनुपात 4 है। मैंने आपसे कहा x अनुपात y अनुपात z का मान निकालें। पहले तरीके की तरफ अगर ध्यान दें तो पहला तरीका कैसे करते हैं, तो x अनुपात y का मान मेरे पास 3 अनुपात 2 है, z अनुपात y का मान मेरे पास क्या है 1 अनुपात 4। मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने यही तो समझाया था कि पहले वाले तरीके में एक चीज का ध्यान देना। वो ध्यान क्या देना है कि सर अगर यहाँ y है तो y यहाँ होना चाहिए, y यहाँ नहीं होना चाहिए, अन्यथा अगर पहले वाला तरीका लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, इसको ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं।
z अनुपात y के जगह हम क्या लिख लेते हैं, y अनुपात z, उल्टा कर लेते हैं, y अनुपात z। y का मान कितना था 4 और z का मान कितना था, बस इस वैल्यू को उल्टा किया तो इसको भी उल्टा लिख दिया। अब ये दोनों जगह सेम सेम है, y y लिख दीजिए, x y z, यहाँ गुना करिए, पहले का मान 4 तिया 12, दूसरे के लिए तिरछा गुना 4 दूनी 8 और तीसरे के लिए ऊपर नीचे गुना 2 एकम 2। चाहे तो सरल भी कर ले, बताइए, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार और 2 से 6 बार। दूसरे तरीके से कर लीजिए। दूसरे तरीके में मैंने क्या समझाया था, जो मान डबल बार रिपीट है उसको लिखिए पहले। तो y 2 बार है तो y को हमेशा कहाँ लिखे, बीच में, इधर x लगा दो इधर z। अब वैल्यू पुट करो, x का मान 3, y का मान 2, z नहीं है तो खाली जगह छोड़ देंगे, z का मान 1, y का मान 4, x नहीं है दूसरे में तो खाली जगह छोड़ देंगे। गुना करने से पहले खाली जगह को बगल वाले से फिल कर देंगे, इसके बगल में 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, कट जाएगा, ये भी काट दीजिए, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार और 2 से 6 बार। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 1। ये छोटी छोटी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इतनी बातों को आप ध्यान रख लोगे तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी हमने सबसे पहले क्या किया, रेशियो को समझ लिया कि अनुपात होता क्या है और अनुपात के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब जो दूसरा पॉइंट है समानुपात, समानुपात के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, समानुपात। मैंने कहा था समानुपात का चिन्ह क्या होता है, या तो ये 4 बिंदी या तो बराबर, ये होता है समानुपात का चिन्ह। ठीक है, समानुपात होता क्या है, तो देखो मैं सिंपल से कहूं कि कोई भी 2 अनुपात ले लो, जैसे मैंने a अनुपात b ले लिया और c अनुपात d ले लिया, ये दोनों अनुपात ले लिया, और अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को समानुपात में लिखना है तो मतलब दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब यह है, यदि 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब इसका जो अनुपात का मान है, इसके जो अनुपात का मान है, ये आपस में बराबर हो गया तो दोनों एक दूसरे के किस में है, समानुपात में। नाम से ही पता चल रहा है, समानुपात, समान अनुपात। जैसे मान लो मैंने कहा ये 1 अनुपात 4 है, ये भी 1 अनुपात 4 है, मतलब दोनों का अनुपात क्या है, सेम है, तो ये समानुपात कहलाया। तो समानुपात का सिंपल सा मतलब होता है कि 2 अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। यदि 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो वो समानुपात में है। अब समानुपात के लिए आप बराबर लगाइए या समानुपात के लिए ये 4 बिंदी लगा दीजिए, दोनों बातें क्या है, सेम है। ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, ये दोनों बातें क्या है, सेम है। बस ध्यान देना, समानुपात क्या, तो 2 अनुपात यदि आपस में बराबर है तो दोनों समानुपात में है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पदों की बात करूं तो टोटल कितने पद है, तो आपने कहा सर पहला पद a है, दूसरा पद b है, तीसरा पद c है और चौथा पद क्या है, d है। तो अगर 2 अनुपात एक दूसरे के समानुपात में है तो मैं कह सकता हूं कि a कौन सा पद है, तो आपने कहा सर a पहला पद है, प्रथम पद है, पहला टर्म है। b की बात करूं तो आप कहोगे सर b कौन सा पद है, दूसरा पद है, क्योंकि दूसरे स्थान पर लिखा है। c की बात करूं तो आप कहोगे सर c तीसरा पद है, तीसरे स्थान पे। और डी की बात करूं तो आप कहोगे सर डी कौन सा पद है, चौथा पद है। तो कई बार सिंपल बेसिक इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है, जैसे सिंपल आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि 3, 2 और 4 का, 3, 2 और 4 का दूसरा पद ज्ञात करें, दूसरा पद ज्ञात करें। सिंपल ये क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको 3 राशियां दे दी, 3, 2, 4, और बोला इसका दूसरा पद ज्ञात करे, सेकंड टर्म ज्ञात करे, सेकंड पद ज्ञात करे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना कि इसको करना किस तरीके से होगा, इसको किससे करना होगा, समानुपात से करना होगा। कैसे करना होगा, ध्यान देना। सबसे पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है कभी दिया होता नहीं है। अगर दूसरा पद पूछ रहा है तो क्वेश्चन में यहां दूसरा पद नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर चौथा पद पूछ रहा होता तो क्वेश्चन में यहां चौथा पद नहीं होता। अगर पहला पद पूछ रहा होता तो क्वेश्चन में यहां पहला पद नहीं होता। मतलब मैं समझ गया कि सर ये पहला पद है और ये दूसरा नहीं होगा, ये तीसरा पद होगा, और ये कौन सा पद होगा, चौथा पद होगा। क्यों, क्योंकि दूसरा पद तो पूछ रहा है, तो यहां दिया कैसे होगा। तो मैंने कहा 3 मेरा पहला पद, 2 मेरा तीसरा पद और 4 मेरा चौथा पद। अब मैं इनको समानुपात में लिख लूं तो मैंने कहा पहला पद मेरा क्या है, 3,
दूसरा पद मुझे निकालना है तो मैंने क्या लिख दिया x, तीसरा पद मेरे लिए क्या है 2 और चौथा पद मेरे लिए क्या है 4, और समानुपात का मतलब क्या, दो अनुपात को बराबर करो। अब इनको मैंने आपस में बराबर कर लिया, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देना कि ये जो बाहर वाले पद होते हैं 3 और 4, और ये जो अंदर अंदर वाले पद होते हैं, इनका गुना हमेशा बराबर होता है। जैसे बाहर की तरफ क्या है 3, यहां बाहर की तरफ क्या है 4, तो आपने 4 में 3 का गुना किया कितना 12। यहां अंदर में कितना है x और यहां अंदर में कितना है 2 में x का गुना किया कितना 2x। तो अगर मैं x का मान निकालूं तो 2 से यह कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में। तो आपने कहा सर दूसरा पद मेरा कितना है 6 है। बात समझ में आई। हमेशा ध्यान रखना कभी भी समानुपात में लिखो तो ये जो बाहर बाहर वाला है इनका गुना और ये जो अंदर अंदर वाला है इनका गुना हमेशा बराबर होगा। बाहर क्या है a और d इनका गुना, अंदर क्या है b और c इनका गुना ऑलवेज क्या होगा सेम। कई बार हम इसको ऐसा भी कहते हैं कि ये जो अंदर अंदर वाला होता है इसको हम अंतः पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं अंतः, इंटरनल टर्म्स कह देंगे कि अंदर वाला पद है, और ये जो बाहर वाला पद है उसको हम क्या कहते हैं बाह्य पद कह देते हैं। और ऐसा कहा जाता है जब दो अनुपात एक दूसरे के समानुपात में है तो बाहर वाला पद का गुना अंदर वाले पद का गुना आपस में हमेशा क्या होते हैं बराबर। पूछोगे कैसे, तो मुझे एक बात बताओ, आपने कहा a अनुपात b तो क्या मैं इसको a बटा b लिख सकता हूं? आपने कहा c अनुपात d तो क्या मैं इसको c बटा d लिख सकता हूं? और आप हमेशा से इसको सरल करने के लिए तिरछा गुना ही तो करते हो, a गुना d, और यहां भी तिरछा गुना करते हो b गुना c। तो आपने क्या देखा, a क्या है बाहर बाहर वाला पद है, यहाँ d क्या है इधर बाहर वाला पद है, तो बाहर वाले पद का गुना, b क्या है अंदर वाला पद है, c क्या है अंदर वाला पद है तो अंदर वाले का गुना। तो कहते हैं ना बाह्य पद का गुना हमेशा अंतर पद के गुना का क्या होता है बराबर। कब, जब अनुपात किस में हो समानुपात में। जब अनुपात समानुपात में हो तो बाह्य पद का गुना और अंतर पद का गुना हमेशा क्या होता है बराबर। क्लियर है। तो जब भी समानुपात में लिखो तो बाहर बाहर वाले का गुना अंदर अंदर वाले का गुना आपस में बराबर। इसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। दूसरा पद निकालना था तो पहला 3 लिखा, दूसरा निकालना मैंने x मान लिया, तीसरा 2 और चौथा 4। बाहर बाहर वाले का गुना 4 तिया 12, अंदर अंदर का गुना 2x। काट दिया, आंसर कितना आया 6। एक और देखो एग्जांपल, एक आध क्वेश्चन और देखो। जैसे मान लो मैंने कहा 4 है 9 है और 8 है का तीसरा पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो, तीसरा। अब आपने कहा सर जो पद पूछ रहा है वो दिया नहीं होगा, मतलब ये पहला होगा ये दूसरा होगा और ये क्या होगा चौथा। तो लिख दो पहले और दूसरे का अनुपात बराबर, तीसरा निकालना है तो तीसरे को मैंने x मान लिया और चौथा मेरे पास क्या है 8 है। सरल कैसे करेंगे, तो सर बाहर बाहर को गुना करो, 8 चौका 32, अंदर अंदर को गुना करो 9x, तो x का मान कितना 32 बटा 9। तो तीसरा पद क्या होगा 32 बटा 9। एक और क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो मैंने कहा 2 है 32 है और 4 है का पहला पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो, पहला, ये 32 है। तो आपने कहा सर अगर पहला पद ज्ञात करना है तो ये पहला नहीं होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। तो पहले पद को मैं x मानता हूं, दूसरे की जगह 2 आया, तीसरे की जगह 32 और चौथे की जगह 4। बाहर बाहर का गुना 4 में x का गुना 4x, अंदर अंदर का गुना 32 में 2 का गुना 64। तो x का मान क्या, तो 4 से कट गया कितनी बार में 16 बार में। तो प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर 16। ध्यान रखना। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब ये 3 पद दिए हो तो समानुपात का तरीका लगा लो, इसी तरीके से बाहर बाहर वाले गुना कर दो, अंदर अंदर वाले गुना कर दो और आंसर निकाल लो। लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 9 और 4 का दूसरा पद ज्ञात करें। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे सर आपने तो समानुपात बताया था, उसमें तो कम से कम यहाँ 3 पद थे, तब हम चौथा पद निकाल पा रहे थे कोई भी, लेकिन यहाँ 2 ही पद है और यहाँ दूसरा पद पूछ रहा है। तो ऐसे जगह पे जो अप्लाई होता है वो कौन सा तरीका अप्लाई होता है, मध्यानुपात। एक टर्म आता है मध्यानुपात, इसको समझिएगा अच्छे से। मध्यानुपात होता क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा 3 राशि है ए बी सी, इसको मध्यानुपात में लिखना। देखो मध्य का मतलब बीच वाला, बीच मध्यानुपात में लिखना है। तो मैंने देखा यहाँ बीच बीच में कौन है बी, तो मैं क्या करूंगा इसको ए अनुपात बी लिखूंगा और इसी बी को दोबारा रिपीट कर दूंगा और बी अनुपात क्या कर दूंगा सी।
मतलब इस तीन राशि का मध्यानुपात क्या होगा, a अनुपात b बराबर b अनुपात c। सरल इसको कैसे कर लेंगे, तो बाहर बाहर को गुना करेंगे तो आपने कहा सर a गुना कितना c, अंदर अंदर को गुना कहेंगे तो आपने कहा सर b में b का गुना कितना b स्क्वायर का मान कितना ac, तो b का मान कितना रूट अंडर ac। तो मैंने आपसे पूछा कि मध्यानुपात क्या होगा इन तीन राशियों का, तो आप कहोगे सर रूट अंडर ac इसका क्या होगा मध्यानुपात। कई बार डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा x y z का मध्यानुपात ज्ञात करें। एक्स वाई जेड का क्या ज्ञात करें, मध्यानुपात। तो आपको करना क्या है कि बीच बीच में कौन है y, तो y को डबल बार रिपीट कर देना है और यहाँ क्या लिख देना है z। बाहर को बाहर से गुना कर दो एक्स जेड, अंदर को अंदर से गुना कर दो वाई स्क्वायर, तो y का मान क्या आएगा रूट अंडर एक्स जेड। यही आपका क्या होगा मध्यानुपात। ठीक है, तो आपने कहा b मेरा क्या है मध्यानुपात। मध्यानुपात कह लो या फिर इसको दूसरा पद कह लो, बात बराबर है। ए आपका क्या है पहला पद और सी आपका क्या है तीसरा पद। तीन ही पद तो लिए थे आपने, पहला पद ए, दूसरा पद बी, तीसरा पद सी। तो पहला तो ए हो गया, दूसरा सी हो तीसरा सी हो गया और दूसरा क्या होगा बी। ये जो दूसरा पद है यही आपका क्या कहलाता है मध्यानुपात। ये जो दूसरा पद है यही आपका क्या कहलाता है मध्यानुपात। अब मध्यानुपात पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। मैं इधर समझा लिख रहा हूं क्वेश्चन को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 9 4 का मध्यानुपात, या फिर ऐसे भी कह देता दूसरा पद ज्ञात करे, कुछ भी कह सकता है कि या तो बोल दे मध्यानुपात ज्ञात करे या दूसरा पद ज्ञात करे। तो आपने कहा सर अगर दूसरा पद निकालना है तो इसमें दूसरा नहीं होगा, ये पहला होगा और ये तीसरा होगा। तो आपने कहा ठीक है सर, पहला एक y 9 हो गया, दूसरा मैंने x मान लिया और आपको पता है कि इसमें दूसरे पद को 2 बार रिपीट करना है, और तीसरा मेरा 4 हो गया। बाहर बाहर को गुना, अंदर अंदर को गुना, 9 में 4 का गुना कितना 36, x में x का गुना कितना x स्क्वायर, तो x का मान कितना रूट अंडर x, कहने का मतलब 6। तो मेरा दूसरा पद कितना आ गया 6। जो दूसरा पद है वो कितना आ गया 6, या मध्यानुपात कितना हो गया 6। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक दो क्वेश्चन और देखो। मान लो मैंने आपसे कहा 8 और 2 का दूसरा पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें, दूसरा पद। तो आपने कहा सर 2 ही टर्म है तो इसका कैसे निकालना है, तो मैंने पहला पद 8 कह दिया, दूसरे को x मान लिया, इसी x को 2 बार रिपीट किया, तीसरा 2, बाहर बाहर का गुना, अंदर अंदर का गुना, x स्क्वायर और 8 दूनी कितना 16, x का मान रूट 16, कहने का मतलब कितना 4। दूसरा पद कितना हो गया 4। अब बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है, तो देखो जब भी अनुपात से समानुपात से क्वेश्चन करना होगा तो यहाँ 3 पद दिए होंगे, और जब भी मध्यानुपात से क्वेश्चन करना होगा तो यहाँ 2 ही पद दिए होंगे। ये चीज ध्यान में रखो कि अगर 3 डेटा देकर पूछ रहा है ना, तीसरा दूसरा चौथा कोई भी वैल्यू, तो वो समानुपात से कर दो, और 2 डेटा देकर पूछ रहा है तो हमेशा किससे करो, मध्यानुपात से करो। जैसे एक क्वेश्चन और मैं कराऊं आपको, मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया, मैंने कहा 9 है 3 है का पहला पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो, पहला पद। अब आपको देखना क्या है कि अच्छा यहां तो 2 ही पद दिए गए हैं, मतलब ये समानुपात से सॉल्व नहीं होगा, ये मध्यानुपात से सॉल्व होगा। और मध्यानुपात क्या कहता है, दूसरे पद को 2 बार रिपीट करो। अब बताओ पहला पद निकालना है तो पहला पद तो दिया नहीं होगा, मतलब पहला पद मैंने क्या मान लिया x, दूसरा क्या होगा 9, और दूसरे को कितनी बार रिपीट करना 2 बार, और तीसरा क्या होगा 3, बाहर बाहर का गुना, अंदर अंदर का गुना बराबर 3 में x का गुना 3x, 9 में 9 का 81, तो x का मान कितना 3 से काट दो कितना 27। तो आपने कहा सर पहला पद कितना होगा 27 होगा। क्या बातें समझ में आ रही है, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल चीजें। एक और क्वेश्चन करो, मान लो मैंने आपसे कहा कि 3 है 12 है, इसका तीसरा पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो, तीसरा पद ज्ञात करो, या 12 और 3 कर देता हूं, 12 और 3 का तीसरा पद ज्ञात करो। ठीक है, अब चूंकि 2 ही डेटा दिया है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अच्छा ये किससे सॉल्व होगा, मध्यानुपात से सॉल्व होगा, ये समानुपात से नहीं। तो मध्यानुपात में क्या कहता है,
तीसरा पद निकालना है तो तीसरे को x मानना है, तो मतलब ये कौन सा होगा, पहला, और ये कौन सा होगा, दूसरा, तभी तो तीसरा निकालना होगा। तो आपने कहा सर पहला पद क्या है 12, दूसरा क्या है 3, और मध्यानुपात लगाना है मतलब दूसरे को 2 बार रिपीट, और तीसरा मैंने क्या माना x। तो आपने कहा बाहर बाहर का गुना अंदर अंदर का गुना बराबर 12 गुना x कितना 12x, 3 गुना 3 कितना 9, तो x का मान कितना 9/12। सरल कर दीजिए, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में। तो आपने कहा सर तीसरा पद क्या होगा, तो 3/4 होगा। दो बातें थी आपको समानुपात में याद रखने की। पहला क्या कि अगर 3 डेटा देकर कोई पद पूछ ले तो डायरेक्ट समानुपात लगा दो, 2 डेटा देकर कोई पद पूछ ले तो मध्यानुपात। और मध्यानुपात में क्या करना है, बस एक सिंपल सा चेंज आया, जो दूसरा वाला पद है, जो दूसरा टर्म है, उसको 2 बार लिख दो, बात खत्म। बाहर बाहर का गुना अंदर अंदर का गुना बराबर होता है, वहां से जो पद पूछे उसको x मान लो और उस x का मान निकाल कर ले आओ। क्लियर है? तो ये तो हमारा था अनुपात और समानुपात का बेसिक बातें जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के टाइम पे अगर इसको कराता ना तो हो सकता है कि आप बाद में आपको दिमाग में नहीं रहता, चीजें आपके दिमाग से निकल जाती। अब मैंने पहले करा दिया, अब जब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जब इसकी सीट की क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको दिमाग में अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसको ऐसे करना होता है, ये वाला क्वेश्चन इसको ऐसे करना होता है, सर ने समझा दिया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है इसको ऐसे करना होता है। इससे क्या होगा कि आपका एक बढ़िया रिविजन भी हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन भी कर पाओगे और पेपर में भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं सेशन को। आप होप कि इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा, दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन करना रह गया है। इसके बाद मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन जब हम करेंगे, चीज़ें हमें पहले से पता है तो आसानी से हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा।